अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक नॉलेज विद हिरा। मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए थे कि मैं द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी जो है वो अपलोड करूं, तो आज जो है हम इसकी समरी देखेंगे। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड सीजनड फिशरमैन एंड द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ। कि ये जो स्टोरी है ये एक फ़िशरमैन के बारे में है जो, और उसकी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो उसने अपनी ज़िंदगी में हासिल की उसके बारे में है। द ओल्ड मैन इन द सी वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड इज़ वन ऑफ द हेमिंगवेज फाइनेस्ट वर्क। ये जो स्टोरी है ये हेमिंगवे का जो था एक बहुत ही फाइनेस्ट जो एक वर्क है जो उन्होंने किया था अपनी ज़िंदगी में, और इस पे इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1954 में। The central character is an old fisherman named Santiago who has not caught a fish for 84 days. जो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है वो सेंटियागो है, जो कि एक फ़िशरमैन था और 84 डेज़ की स्ट्रगल में उसने एक भी फ़िश नहीं पकड़ी थी। द फैमिली ऑफ हिज ट्रेनी मैनोलिन हैज़ फोर्स द बॉय टू लीव द ओल्ड फिशरमैन दो ही continues to support him. He always helps the old man for his need for food and clothes etc. जो उसका ट्रेनी था या जो उसका शागिर्द था सेंटियागो का, उसका नाम था मैनोलिन। उसकी मैनोलिन की फैमिली कहती थी कि वो फ़िशरमैन को छोड़ दे क्योंकि फ़िशरमैन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैनोलिन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने टीचर को या अपने मास्टर को। He usually discusses with him about the latest developments in American baseball. जो मैनोलिन था वो अपने मास्टर जो सेंटियागो हैं उनके साथ डिस्कस करता रहता था अमेरिकन बेसबॉल के बारे में, क्योंकि उसको इस खेल में इंटरेस्ट था। सेंटियागो इज़ स्टिल कॉन्फिडेंट दैट all these unproductive streaks will soon end. He is confident that the unluckiness that has attached itself to him is going to wash away with this venture. सेंटियागो को बड़ा कॉन्फिडेंस था इस चीज़ पे कि जो भी ये बदकिस्मती उसके साथ जुड़ गई है या जो वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है कि उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा और वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेक्स। अगले दिन ओल्ड मैन सेंटियागो उठा एंड वॉक्स टू द मैनोलिन्स हट टू वेक हिम। और वो मैनोलिन की हट की तरफ गया ताकि उसे भी उठा सके। टुगेदर दे प्रिपेयर सेंटियागो स्केफ एंड ही सेल्ड आउट इन दी वाटर्स। उसने क्या दोनों ने मिल के जो है वो अपनी जो कश्ती थी, जो बोट थी, उसको तैयार किया और फिर पानी में उतारा। On the start of an 85th day of the unluckiness, the old man does what he decided to do. क्योंकि 84 डेज़ तक सेंटियागो कुछ भी नहीं कर सका था, तो 85th डे पे उसने अपनी अनलकीनेस जो थी उसको ख़त्म करने का इरादा किया और उसने कहा कि अब वो करना चाहता है जो उसने सोचा है। एट नून दैट डे, उसी दिन की दोपहर को, सेंटियागो इज़ इन दी वाटर again. His eyes focused on a new distant fishing spot when a fish takes his line and Santiago realizes how large it is. His struggle begins. उसी दोपहर को क्या हुआ कि सेंटियागो ने पानी में जब वो उसने उसका फोकस था फ़िशिंग स्पॉट्स पे। अचानक से उसकी लाइन में एक फ़िश आई, तो सेंटियागो को रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी चीज़ है ये बहुत बड़ी है या लार्ज है। वहीं से उसकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। The old man is very cautious, using all his knowledge gained through decades of experience on the water to know what to do with the line and when. ओल्ड मैन जो था वो बड़ा कॉशियस हो गया, और उसको क्योंकि नॉलेज तो था, क्योंकि कई दहाइयों तक उसने समुंदर में जो है वो मछलियाँ पकड़ी थी, तो उसका तजुर्बा था कि लाइन जो के साथ कब और कैसे क्या करना है। द लाइन वॉज 100 fathoms deep and the fish he hooked a marlin. Santiago knows immediately that he's got a very large fish in his line and he isn't sure how large. सेंटियागो को पता चल गया था कि जो ये फ़िश है जो उसकी लाइन में हुकअप हुई है वो मार्लिन है,
और उसे ये हिंट था कि जो भी है ये बहुत बड़ी फ़िश है, लेकिन कितनी बड़ी ये नहीं था पता। On hint of its size is the fact that the old man can't get it pulled in. उस मछली का साइज़ का हिंट यही था कि ओल्ड मैन उसको खींच नहीं पा रहा था। रादर इट स्टार्ट्स टू पुल द बोट आउट टू द सी। और उस मछली ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया पुल करना बोट को समुंदर की तरफ। हिज बैक बिगन टू एक एंड बट ही नोज ही कैन बेयर इट। सेंटियागो की जो बैक है उसमें पेन शुरू हो गई, लेकिन उसे पता था कि मुझे इसको बर्दाश्त करना है। ही वॉन्ट्स टू शो द फिश वट मैन कैन डू। वो चाहता था मछली को बताना कि एक आदमी क्या कर सकता है। दिस स्ट्रगल continues for 3 days. On the third day, Santiago is on the verge of giving up. ये जो स्ट्रगल थी सेंटियागो की मछली के लिए 3 दिन तक जारी रही और सेंटियागो बिल्कुल गिव अप करने वाला था, यानी कि छोड़ने वाला था, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था। ही ट्राइज अगेन एंड अगेन टू किल द मार्लिन विद हिज हार्पून्स एंड फाइनली सक्सीड। उसने बड़ी कोशिश की मार्लिन को मारने की और फाइनली उसने ऐसा कर लिया। शार्क्स आर ड्रॉन टू द eat marlin, and although Santiago manages to kill a few, the sharks eat the fish, leaving behind only its skeleton. शार्क्स जो थी समुंदर में उन्होंने काफ़ी कोशिश की मार्लिन को खाने की, और कई शार्क्स को तो इसने सेंटियागो ने मार दिया, लेकिन काफ़ी शार्क्स जो थी क्योंकि वो हमला कर रही थी बार बार मार्लिन के ऊपर, तो वो उसको खा गई और सिर्फ मार्लिन का ढांचा बच गया। He is not afraid of this situation and utters, but man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. ये सारी सिचुएशन से सेंटियागो घबराया नहीं, बल्कि उसने कहा कि एक इंसान कभी भी हार नहीं सकता, इंसान हार के लिए नहीं बना। एक आदमी तबाह हो सकता है लेकिन वो शिकस्त नहीं खा सकता। इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर सेंटियागो टू मेक इट बैक टू द विलेज। और काफ़ी टाइम लगा सेंटियागो को वो मार्लिन का स्केलेटन जो है वो विलेज तक लाने के लिए। द ओल्ड मैन एंड द सी एंड्स विद सेंटियागोज स्लीपिंग पीसफुली। एंड होता है इस स्टोरी का जब सेंटियागो बड़ा अमन के साथ सो जाता है। फेलियर डज़ नॉट डिसअपॉइंट हिम। फेलियर ने, क्योंकि वो 84 डेज़ तक कुछ नहीं कर सका था, तो लोगों को उसने जवाब देना था, जो कि उसने मार्लिन को पकड़ के जवाब दिया अपनी सक्सेस का। तो वो कभी भी फेलियर से डिसअपॉइंट नहीं हुआ। एंड दैट इज़ द स्पिरिट दैट मैटर्स अबव एवरीथिंग। और यही स्पिरिट हर इंसान में होना चाहिए, जो कि हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की समरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो और मेरी कोशिश पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।